आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्।
करणमस्त्वनिराकरणं नेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन्महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रीत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति प्रीत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति इति द्वितीयः खण्डः। कष्टा खलु सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुःख बहुलेषु प्राणिनिकायेषु जन्म जरा मरण रोगादि संप्राप्तिः अज्ञानात् अतः यही चेत मनुष्यः अधिकृतः समर्थः सन्न यद अवेदीत आत्मानं यथोक्तलक्षणं विदितवान् यथोक्तेन प्रकारेण अथ तद अस्ति सत्यं मनुष्य जन्मनि अस्मिन् अविनाशः अर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यं विद्यते न चेदिहा वेदीत इति न चेत् इह जीवंश्च अधिकृतः वेदीन् न विदितवान् तदा महती दीर्घा अनंता विनष्टिः विनाशनं जन्म जरा मरणादि प्रबंध अविच्छेद लक्षणा संसार गतिः तस्माद् एवं गुणदोषौ विजानन्तः ब्राह्मणाः भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च एकम् आत्मतत्त्वं ब्रह्म विचित्य विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीरा धीमन्तः प्रेत्य व्यावृत्य मम अहं भाव लक्षणात् अविद्यारूपात् अस्मात् लोकात् उपरम्य सर्वात्मैकत्वभावम् अद्वैतम् आपन्नाः सन्तः अमृता भवन्ति इत्यर्थः। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति श्रुतेः।
इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतौ केनोपनिषत् पदभाष्ये द्वितीयः खण्डः। इह चेदवेदीत अथ सत्यम अस्ति। इस मंत्र के द्वारा श्रुति माता थोड़ी सी खिन्नता व्यक्त करती हैं और एक तरह से हमें सचेत करती हैं, सजग करती हैं। जीवन की सार्थकता किसमें है, यह प्रत्येक जीवनधारी को मालूम होना चाहिए। विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार एक जगह लिखते हैं, बोले दुर्लभम त्रयम एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयम। बोले कि तीन चीज़ें अत्यंत दुर्लभ हैं। दुर्लभ माने होता है दुखेन लभ्यते इति, प्राप्त होती हैं लेकिन सहज ही नहीं प्राप्त होती हैं, शायद अपने पुरुषार्थ से नहीं भी हों। त्रयम एतत् दुर्लभम, तीन चीज़ें दुर्लभ हैं। अच्छा, वो दुर्लभ हैं तो किसी को नहीं मिलती। बोले मिलती हैं लेकिन पुरुषार्थ हेतुकम न, कर्म हेतुकम न। कैसे मिलती हैं? बोले देवानुग्रह हेतुकम, देवता के अनुग्रह से, परमात्मा के अनुग्रह से तीन चीज़ें मिलती हैं। ये आप समझिए कि शिव स्वरूप भगवान शंकराचार्य जी का वक्तव्य है, तो गंभीर बात है। वैसे तो दुनिया में जो कुछ भी मिला है किसी भी जीव को, वो अपने कर्मों की बदौलत ही मिला है। चाहे कोई किसी भी लोक में हो, किसी भी शरीर में हो, तो वो अपने कर्म के अनुसार ही उसको भोग्य वस्तुएं, भोग आयतन, भोग साधन सब तो सत्कर्म जन्यम हैं। लेकिन भगवान भाष्यकार बोलते हैं तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कर्मजन्य नहीं है। बड़ी बात है। कैसे मिली? बोले अनुग्रह हेतुकम, उनकी प्राप्ति में जो हेतु है वो अनुग्रह है। अच्छा, क्या है वो? बोले पहला जो अनुग्रह है किसी भी जीव पर, वो है उसको मनुष्य शरीर मिलना, और मनुष्य शरीर मिलने पर मनुष्यत्व मिलना। मनुष्यत्वम। दूसरा, मनुष्य शरीर मिलने पर उसके अंदर मुमुक्षा पैदा हो जाए। ये मुमुक्षा नाम की जो वृत्ति है, यह किसी वासना का परिणाम नहीं है। प्रायः जो इच्छाएं होती हैं वो वासना जन्य ही होती हैं। मुमुक्षा भी एक इच्छा है, लेकिन इस इच्छा का हेतु ना तो कोई संस्कार है, ना ही कोई कर्म है। इसका हेतु
परमात्मा का अनुग्रह है। तो अगर किसी के दिल में मुमुक्षा पैदा हुई है तो ये समझना चाहिए कि हृदय में भगवान का अनुग्रह प्रकट हुआ है। मुमुक्षुत्वम। और तीसरी बात, मनुष्यत्व प्राप्त हो गया, मुमुक्षा प्राप्त होगी। अब इन दोनों की सफलता किसमें है? बोले इस मुमुक्षा की पूर्ति के लिए कोई महापुरुष मिल जाए। महापुरुष संश्रयम, महापुरुष की प्राप्ति और उनका संश्रय उनका आश्रय। तो देखिए ये तीन चीजें मिल जाती हैं, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हालांकि ये वाक्य गलत नहीं है, वो है ग्रांटेड ही। वो अपने आप नहीं मिला है, लेकिन किसके द्वारा वह दिया गया है ये तो ध्यान देने की बात है। भगवान भाष्यकार कहते हैं मनुष्यत्वम। भाई जिसको मनुष्य शरीर मिल गया, मनुष्य हो गया वो। लेकिन श्रुति में एक जगह बड़ी मजेदार बात कही श्रुति माता ने। उन्होंने कहा मानवो भव। एक आदेश वाक्य आया, मानवो भव। मनुष्य के लिए ये आदेश दिया श्रुति ने, मानवो भव। ये क्या आदेश है भाई? भाई कोई आदेश इसलिए दिया जाता है कि वो चीज़ पहले से नहीं है। तो ऐसे हो जाओ, तो उसके लिए वो आशीर्वाद स्वरूप भी होता है और आदेशात्मक भी होता है। तो सिंह को यह आदेश नहीं दिया जाता है कि सिंहो भव। क्योंकि वह जो योनि है वह प्रकृति से निबद्ध है, और उस योनि की जो प्रकृति है वो प्रकृति उसमें है। उसका जो स्वभाव है उस योनि का, वो स्वभाव नैसर्गिक रूप से उसमें है। ना तो वो उस स्वभाव को बिगाड़ सकता है और ना ही उसमें उत्थान कर सकता है। वो प्राकृतिक है। लेकिन मनुष्य वह योनि है जो केवल प्राकृतिक नहीं है, सांस्कृतिक भी है। सांस्कृतिक का मतलब होता है कि वह अपने आप को सुसंस्कृत कर सकता है। उन्हें जन्म के समय में हमारा जो स्वभाव था, उस स्वभाव में प्रयत्नपूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है। मनुष्येतर किसी भी प्राणी में यह प्रकृति नहीं दिखाई देती है कि अगर प्रकृति से उसको क्रूर स्वभाव मिला है तो वो उस क्रूर स्वभाव को मधुर स्वभाव में बदल सके, और किसी प्राणी को मधुर स्वभाव मिला है तो वह अपने आप को क्रूर स्वभाव में बदल सके। लेकिन ये एक ऐसा शरीर है, प्रकृति ने बनाया इसको, जिसमें उन्नति की भी संभावना है और अवनति की भी संभावना है। ये जो विशेष स्वातंत्र्य है ये केवल और केवल इस शरीर में है।
तो श्रुति ने जब कहा मानवो भव, इसका मतलब वो ये जानती हैं कि मनुष्य शरीर मिल जाने मात्र से कोई मानव नहीं हो गया। शरीर मिल जाने के बाद उसमें मनुष्यत्व का आधान करना है, उसको सुसंस्कृत करना है। अन्यथा तो पाशविक जीवन ही है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। बोले कि पशु में और मनुष्य में ये चीज़ें तो सामान्य ही हैं। आहार है, निद्रा है, भय है, भोग विलास है, सामान्य में तत्, ये सामान्य है। पशु भी नराणाम। लेकिन मनुष्य के पास जो वैशिष्ट्य है वो है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। धर्म नाम की एक चीज है जो थोड़ी अधिक मिल गई। और आगे बोल देते हैं धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। ने सीधी सी बात है, अगर पशु से हम अपने आप को अलग सिद्ध करना चाहते हैं तो अलग होने का जो अलग होने की योग्यता है वो योग्यता बता दी गई, वो है धर्म। और यदि वह योग्यता नहीं है तो फिर पशु भी समानः। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न धर्मम। बोलते हैं कि जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है, बोले कि महाराज वो बिना सींग और बिना पूंछ के बिल्कुल धरती पर विचरण करता हुआ पशु है। केवल इतना ही अंतर है उसमें कि दो चीजें लेकिन ये शाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं, ये विद्यावंतः सन्ति ते मनुष्याः सन्ति। तो मानवो भव, ये याद रखना इस बात को। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये भगवान के अनुग्रह से मिला। दूसरा, मनुष्य शरीर मिल जाने के बाद जो मुमुक्षा नाम की चीज है बड़ी दुर्लभ है महाराज। और मुमुक्षा में भी तीव्रता, मंद मुमुक्षा तो कदाचित बहुतों में देखने को मिले भी, लेकिन मुमुक्षा में जो तीव्रता है वो जरा मुश्किल काम है। और किसी महापुरुष की सन्निधि मिल जाए, और सन्निधि केवल सन्निधि नहीं, क्योंकि जीवन में तो मैंने महापुरुषों का दर्शन लाभ संग ये सब होता ही है। खासतौर से इस धरती में भारत भूमि पर तो ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन संश्रय, महापुरुष संश्रयम, दोनों तरफ से अपना लेना, दोनों तरफ से स्वीकृति हो जाना, ये बोलते हैं देवानुग्रह हेतुकम। और यदि किसी के ऊपर ये अनुग्रह हो गया है, तीनों ही तरह के अनुग्रह हो गए, तो फिर उसे तो प्रयत्न करना ही चाहिए। अगर ऐसा होने पर भी प्रयत्न नहीं होवे तो फिर क्या बोलना पड़ेगा? कष्टा खलो।
देखिए जी, बात ऐसी है कि अब तक हमारी जो भी जीवन यात्रा रही है, इतना तो कम से कम हमारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है या स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस शरीर से पहले भी अनेक शरीरों में हम यात्रा करके आ रहे हैं। प्रत्येक शरीर में जो हमारे यात्रा की दिशा थी, वो दिशा क्या थी? वो दिशा थी विषयोन्मुखी। जब कहते हैं कि मनुष्य के अलावा जितनी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, तो भोग किसका? विषय का। तो जितनी भी योनियां रही हैं, और यहाँ तक कि अगर ये मान लें, और अगर क्या हो तो मानना ही चाहिए कि इस मनुष्य शरीर से पहले भी मनुष्य शरीर मिला होगा, तो वह मनुष्य शरीर भी विषयोन्मुखता की ओर ही रहा होगा। तो यदि किसी को ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं, तो सबसे बड़ा काम ये होता है, और ये होना चाहिए, कि उसके जीवन की दिशा बदल जाए। अब तक जो केवल एक जीव के रूप में जी रहा था, या केवल मनुष्य के रूप में जी रहा था, अब वो साधक के रूप में जीने लगे। ये एक बड़ा परिवर्तन है। और आप चिंतन करेंगे, आप जिस समाज में से हम लोग आए हैं, और हम लोगों का जो भी पूर्व जीवन रहा है, अगर उसका विश्लेषण करें, चिंतन करें, तो उसमें हमारे सारे क्रियाकलापों की दिशा किधर थी? भाई, बचपन से हमको माँ बाप ने पढ़ने भेजा। क्यों पढ़ने भेजा? क्योंकि पढ़ लिख लेगा तो जीवन में कुछ करेगा। कुछ करेगा माने क्या करेगा? अपने रोजी रोटी की व्यवस्था करेगा, और क्या। रोजी रोटी की व्यवस्था क्यों करना? बोले जीवन चलाने के लिए। ठीक है। और जीवन क्यों चलाना? नौकरी करने के लिए। यही है ना। और क्या हो रहा है? नौकरी क्यों कर रहे हैं? बोले जीवन चले महाराज। जीवन क्यों चले? ताकि सुबह से उठ करके ऑफिस जाएं। तो ये बड़ा विचित्र मामला है, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन यही चल रहा है। ये कोई बहुत बुद्धिमानी पूर्ण जीवन नहीं है, ये कोई समझदारी का जीवन नहीं है। ये विचारणीय विषय है। ठीक है, शरीर को एक जीवन मिला है, उसको पूरा करना है, लेकिन क्यों पूरा करना है? बोलते हैं महाराज ठीक ठाक सुखपूर्वक जीवन बीत जाए। अरे ठीक है, जीवन तो बीत ही जाएगा, उसमें क्या है, लेकिन जीवन केवल जीवन बिताने के लिए है या इसका कोई प्रयोजन भी है? और अब तक इतने सारे जीवन तो बीत ही चुके हैं, ये भी बीत जाएगा। तो इसमें वैशिष्ट्य क्या है, विशेषता क्या है? जीवन बिता देना ये कोई माने किसी भी तरीके से बुद्धिमानी नहीं दिखाई देती है। और आप देखिए, दुनिया में जिस व्यक्ति का जो भी लक्ष्य बनता है,
दुनियावी जितनी उन्नति हुई है, जितना विकास हुआ है, सारे विकास का केवल एक ही प्रयोजन है, जीवन को सुखपूर्वक बिता देना। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे वो समाज व्यवस्था हो, शासन तंत्र हो, समाज तंत्र हो, जितना भी ताना बाना मनुष्य ने बनाया, ये बना रहा है, निरंतर उसमें विकास हो रहा है। लेकिन उस सारे विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? इस जीवन को सुखपूर्वक बिता देना। ठीक है, आप चाहे कितना ग्लोरीफाई करो कि हमने इतनी सूक्ष्म चीज़ें विकसित कर ली हैं, इतना अनुसंधान कर लिया है, इतना आविष्कार कर लिया है। अरे जो कुछ भी कर लिया है महाराज, लोग कहते हैं कि हमने तीनों जगह फतह कर ली है, धरती पर भी, आकाश पर भी, जल पर भी फतह कर ली है। मैंने क्या कर लिया है? एक जगह जीवन सुखपूर्वक नहीं बीत रहा है तो दूसरी जगह दौड़े जा रहे हैं। आखिर हवा में फतह किया मैंने क्या? एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाएंगे। क्यों जाएंगे? वहां जीवन शायद सुखपूर्वक बीतेगा। बड़ी विलक्षण बात है भाई। तो इसकी दिशा अभी तक जो रही है वो केवल विषय की ओर रही है, और विषय की ओर जो जीवन की दिशा है वो महाराज, एक जीवन में हम चाहे कितनी ही ऊंचाई तक पहुंचे हों, वो जीवन जब समाप्त हुआ तो जितनी ऊंचाई प्राप्त हुई थी वो ऊंचाई भी उस जीवन के साथ ही समाप्त हो गई। अब जब पुनः अगला जीवन शुरू होगा तो फिर से माता जी कान पकड़ के स्कूल भेजेंगी। ठीक है ना? अब उस समय तो याद आना चाहिए कि भाई पूर्व जीवन में हमने इतना अध्ययन कर लिया था, पीएचडी कर ली थी, इतनी सारी डिग्री पा ली थी, तो अब पुनः फिर से क्यों शुरू करना? लेकिन ये जो जीवन की दिशा है, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो जीवन की दिशा है उसमें कितनी ही ऊंचाई तक पहुंचे हों, अगले जीवन में पुनः जीरो से शुरू करना पड़ता है। ठीक है ना? लेकिन जिसकी दिशा अध्यात्मोन्मुखी हो गई, जिसकी दिशा एक साधक के रूप में बन गई, उसमें एक विशेष बात क्या आ गई कि वो जितने पायदान चढ़ा, और मान लो कि 10 सीढ़ी के बाद मंजिल मिलनी है और 5 सीढ़ी तक वो चढ़ा और जीवन पूरा हो गया। बहुत बड़ा आश्वासन है महाराज कि फिर जब नया जीवन शुरू होगा तो पहली सीढ़ी से नहीं होगा। जिस सीढ़ी पर जाकर के जीवन संपन्न हुआ था, आगे पुनः उसी सीढ़ी से आगे बढ़ेगा। भगवान का ये वादा है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततः। जहां छोड़ के यात्रा पूरी हुई थी, ततः वहीं से फिर वो शुरू होता है। और फिर यतते च ततो भूयः, फिर वो और अधिक तीव्रता के साथ यत्न करता है, क्योंकि यत्न करते करते शरीर कार्यकरण संघात शिथिल हो गया था, इसलिए उसमें उतने साधन की सामर्थ्य नहीं रह गई थी। पुनः जब तरोताजा शरीर मिला तो फिर वो और जोश से प्रयत्न करता है। और भगवान ये बोलते हैं कि उसको अवश्य हो करके ह्रियते, माने जो पूर्व के उसके अध्यात्म के संस्कार हैं, वो अगर नहीं भी जाना चाहे तो संस्कार जबरदस्ती उसको उधर ले जाते हैं।
ऐसे कहते हैं भगवान। जो संस्कार हैं वो बार बार उसको विचलित करते हैं कि तुम जहाँ हो वो जगह ठीक नहीं है, चलो चलो चलो। तो ये जो दिशा का बदलाव है, ये भी अगर जीवन में हो गया तो एक बड़ी उपलब्धि है। एक विषय की ओर जाती हुई दिशा है, एक अध्यात्म की ओर जाती हुई दिशा है। एक बार दिशा बदल जाए और अब तक जो एक केवल मनुष्य के रूप में जी रहे थे, एक साधक के रूप में जीने लगे, पहचान एक साधक की हो जाए, तो एक उपलब्धि हो गई, मुमुक्षुत्वम। भगवान बोलते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। बोले महाराज देखो, तुमको जो लोक मिला हुआ है ना, वो चाहे तुम कितना ही नित्यता की कल्पना करो, वो तो मैंने उसको अनित्य ही बनाया है। ये प्रभु जी ने कह दिया। बोले जो लोक तुम्हें प्राप्त है, उस लोक में दो चीजें मैंने पहले से डाल रखी हैं, इसलिए तुम बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन की सोचना नहीं, क्योंकि वो कर नहीं पाओगे। क्या दो चीजें हैं? बोले एक तो अनित्यता का रोग लगा हुआ है इसमें, और दूसरा असुखम। बहुत तरीके से भगवान बोलते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा दुखम। गीता जी बड़ी मधुर ग्रंथ हैं, भगवत कृपा से पढ़ेंगे हम लोग तो बोलते हैं कि असुखम लोकम प्राप्य, ये तो तुम्हें प्राप्त हो गया। असुखम क्यों बोला? दुख बोलने में क्या दिक्कत थी? बोले बात ये है कि सुख दिखता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो मिलता नहीं है। एक कदम दूर दिखाई देता है कि अच्छा वहां पर सुख है, तो दिख तो रहा है, लेकिन पहुंचा तो लगा यार ये तो बड़ी साधारण सी बात है। जितने तीव्रता की बात कर रहे थे तो बिल्कुल फीका है। तो बोलते हैं असुखम अनित्यम असुखम इमं लोकम प्राप्य, ये तो तुम्हें प्राप्त हो गया, अब क्या करना है? बोले माम भजस्व मेरा भजन करो। तो महाराज आप तो बड़े स्वार्थी निकले। अपना अपना भजन करवाने के लिए आपने जगत में ये दो चीजें डाल रखी हैं अनित्यम असुखम। बोले वो तो करना पड़ता है ना, नहीं तो महाराज वो वहीं अपना मौज में रहे, पिटता भी रहेगा और बाहर निकलेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि पिटाई नहीं होती है, होती तो है, लेकिन फिर भी बार बार तमाशा देखना है तो इसलिए बोलते हैं भगवान भाष्यकार कष्टा खलो, माने इन सारी उपलब्धियों के बावजूद अगर एक साधक की जीवन यात्रा नहीं शुरू हुई तो फिर बुद्धिमानी में कहीं दोष है। तो दूसरी चीज ये है कि बार बार जब हम परीक्षण करते हैं जीवन का, तो यही लगता है कि कर्मजन्य जो भी उपलब्धियां हैं एक सीमा तक वो तृप्ति देती हैं, लेकिन एक सीमा तक ही, उसके आगे नहीं। अगर ऐसी संवेदनशीलता, ऐसा विचार किसी के मन में आने लगे, वो कैसे इस दिशा में नहीं चलेगा?
तो बोलते हैं मनुष्य अधिकृतः, जो मनुष्य है वो अधिकृत है, उसको ये अधिकार मिला, उसको ये अधिकार मिला कि वह षड संपत्तियों का विकास कर सकता है। उसको ये सामर्थ्य मिली, उसको ये स्वातंत्र्य प्राप्त हुआ कि वो अगर प्रयत्न करे तो समर्थः सन, वो समर्थ हो सकता है। तो इससे ये बात तो एक तय हो गई कि ये जो आध्यात्मिक सामर्थ्य है ये केवल नैसर्गिक नहीं है, इसका निर्माण करना होता है, धीरे धीरे इसका विकास करना होता है, इसमें उन्नति करनी होती है प्रयत्न पूर्वक। और फिर जैसा लक्षण उस आत्म तत्व का श्रुतियों ने बताया तदनुसार वो उसका अनुसंधान करे और उसको उपलब्ध हो जाए। अगर तो ऐसा कर पाता है कोई तो बोलते हैं उसका जीवन कृत्य हो गया। कृत्य हो गया। कृत्य माने क्या होता है? यत् कृतम, उसके लिए जो भी योजना बनाई गई थी वो योजना सफल हो गई, ये कहते हैं कृत्यता हो गई। ये बड़ा सुंदर शब्द है हिंदी का। यत् कृतम, जो कुछ किया गया उसके लिए वो कृत्यम भवति, वो सफल हो गया। तो इसलिए मैंने जीवन का वो कौन सी उपलब्धि है जिसको पा लेने के बाद किसी के चित्त में यह भाव जागे कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। वो कौन सी उपलब्धि है, ये विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि अगर किसी के चित्त में यह वृत्ति पैदा हुई कि मेरा जीवन सफल हो गया, कृत्य हो गया, वो किस उपलब्धि के बाद इस वृत्ति का जन्म होता होगा। ये विचार किया जा सकता है, कुछ अपने जीवन के अनुभवों से और कुछ बाकी लोगों के जीवन के अनुभवों से। गोस्वामी जी कहते हैं पायो परम विश्राम। कौन कह सकता है? कितने लोग कह सकते हैं? बोलते हैं मुझे परम विश्राम मिल गया। परम विश्राम मिल गया माने क्या? अब आगे यात्रा की आवश्यकता नहीं है। विश्राम मिल जाने का यही अर्थ है ना, कि अब आगे यात्रा की आवश्यकता नहीं रही। तो जीवन में कृत्यता की जो अनुभूति है, श्रुति माता ने कहा कि यह चेत अवेदित, जिसने इसको जान लिया अतः सत्यम अस्ति। सत्यम अस्ति का अर्थ है कृत्यता की अनुभूति पैदा हो जाना, ये बोलते हैं। भगवान भाष्यकार बोलते हैं अर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यम विद्यते। परमार्थ माने क्या होता है? बोलते हैं परमार्थता वा, परमार्थ माने ये शब्द तो सुना है ना, कोई अपरिचित शब्द तो नहीं पूछ रहे हैं। परमार्थ माने क्या? और
समाज में ना इस शब्द का बड़ा अलग अर्थ किया जाता है। बोलते हैं ये बड़े पारमार्थिक व्यक्ति हैं, ये बड़ा परमार्थ करते हैं। कोई थोड़ा बहुत दान पुण्य करता हो, चैरिटी करता हो, तो लोग कहें ये बड़े परमार्थी व्यक्ति हैं। परमार्थ माने होता है, अर्थ माने चाहना, है ना। ये मेरा अर्थ है, माने मैं इसको चाहता हूँ। तो कोई परम अर्थ होगा, ऐसा अर्थ जिसको चाहने के बाद फिर कुछ न चाहना पड़े। ये वाक्य पकड़ में आया। चाहना तो कुछ ना कुछ रहेगा चित्त में, लेकिन चाहत का कोई ऐसा विषय मिल जाए जिसको चाह लेने के बाद फिर और कुछ चाहने की जरूरत ना पड़े। चाह पैदा नहीं हो ऐसा नहीं, बल्कि चाहत की जरूरत ही ना पड़े। अब देखिए दुनिया में बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज अभी तक नहीं मिली है जिसको चाह लेने के बाद में ये निश्चय हो जाए कि अब इसके बाद और कोई जरूरत नहीं होगी। तो उसको बोलते हैं परम। जो परम है माने चाहत की जो इंतहा है। ये लाभात, जिसका लाभ हो जाने पर और कोई लाभ की आवश्यकता ना हो। तो ये जो परमार्थता है ये तो सिद्ध हो गई उसके जीवन में, जब जीवन में उसने ऐसी चीज को चाह लिया कि फिर उसके बाद और उसको और किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। चाह लिया और चाहेगा तो फिर प्रयत्न करेगा। अथ सत्यम अस्ति, तो फिर जीवन सार्थक हो गया। सार्थक माने स अर्थ, अर्थ सहित हो गया। हर शब्द सार्थक है महाराज, सार्थक शब्द भी सार्थक है। तो जब शब्द की गहराई में बुद्धि जाने लगती है तो शब्द को सोच करके भी आनंद आता है। तो हम बोलते हैं परमार्थता वा सत्यम विद्यते न चेदिहा वेदीन। और यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो क्या होता है? बोले होता कुछ नहीं है, अब तक जैसा चल रहा था वैसे आगे चलता रहेगा, बस इतनी सी बात है। ये बोलते हैं विनाशनम जन्म जरा मरणादि प्रबंधा विच्छेद लक्षणा संसार गति ही तस्मात् एवं गुण दोषो विजानन्तः ब्राह्मणाः। भगवान भाष्यकार बोलते हैं जिसने गुण दोषों का विवेक कर लिया न सह मनुष्य किंतु इदानीं स ब्राह्मणः अस्ति। शुरू में अधिकार के लिए क्या शब्द बोला गया था? मनुष्य अधिकृता। अब विजानन्तः के बाद में संबोधन बदल गया। वहां अधिकृता था, अब यहां पर विजानन्ता हो गया। और किम विजानन्तः, अभी तत्व को जान लिया ऐसा नहीं, गुण दोषौ विजानन्ता, उसने गुण दोषों का विवेक कर लिया। भगवान भाष्यकार कहते हैं सतु ब्राह्मण। ये जो ब्राह्मणत्व है ना, ये तो इन वर्ण व्यवस्था आदि पर चर्चा करेंगे हम लोग आगे। ये जो ब्राह्मण है यह जन्मतः भी होता है और बौद्धिक भी होता है।
ये जितने भी वर्ण हैं, आप देखिए परशुराम जी जन्मतः ब्राह्मण हैं, लेकिन वृत्ति क्षत्रिय है। तो ये जो वर्ण है ये दोनों तरह से होता है, जन्मतः भी होता है निश्चित रूप से, लेकिन वो बौद्धिक भी होता है। बौद्धिक रूप से उसने अपने आप को किस वर्ण के अनुकूल बनाया है, क्योंकि हर वर्ण के अलग अलग योग्यताएं बताई गई हैं। तो अगर उन योग्यताओं को किसी ने विकसित कर लिया, क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ, लेकिन ब्राह्मणी वृत्ति को उसने अगर विकसित कर लिया, तो शास्त्र उसको ब्राह्मण कह देंगे। वैश्य वर्ण में जन्म हुआ है, लेकिन उसके अंदर ब्राह्मणी वृत्ति आ गई, तो उसको ब्राह्मण संज्ञा मिल जाएगी, ये बोलते हैं। इसलिए जिसकी बुद्धि में ये विवेक पैदा हो गया, भगवान भाष्यकार कहते हैं सतु ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है। और इस स्थिति को, बौद्धिक रूप से इस स्थिति को जिसने प्राप्त किया, फिर उसका आगे का क्या कार्य होना चाहिए, बोलते हैं वो एक ऐसी वस्तु की खोज करे। भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च एकम आत्मतत्वं ब्रह्म विचित्य, विचित्य माने विज्ञाय, विज्ञाय माने साक्षात्कृत्य। तो सभी भूतों में एक ही तत्व को वो देखने में समर्थ हो गया। ये सामर्थ्य तो जरा अलग तरह की है। कभी कभी ना ऐसे तस्वीर बनाई जाती है। क्या तस्वीर बनाई जाएगी? बोले एक कुत्ता होगा, एक हाथी होगा, कोई मनुष्य चला आ रहा होगा, तो उन सभी में भगवान कृष्ण की तस्वीर बना दी जाती है। तो क्या करता है, बोले सभी पशुओं में, सभी प्राणियों में उसको भगवान कृष्ण देखते हैं। तो वो ठीक है, तस्वीर बनाने वाले की कल्पना अच्छी है। लेकिन सर्वभूतेषु एकम पश्यति, उसका मतलब है कि सभी घटों में मिट्टी दिखाई देती है उसको, है ना। एकम माने क्या, जो उसका अधिष्ठान तत्व है वो उसके दृष्टिगोचर हो गया। ये बोलते हैं एकम आत्म तत्वम, और वह कोई पर नहीं है बल्कि वह मैं ही हूं। ये बोलते हैं आत्म तत्वम तदेव ब्रह्म। ये तो ऐसा वो साक्षात्कृत्य, ऐसा उसको बिल्कुल साक्षात अनुभव हो रहा है। और यदा एवं भवति, अब तीसरी एक योग्यता भगवान श्रुति ने बताया, धीरा। किसको यह स्थिति प्राप्त होती है? बोले जो धीर है। भगवान भाष्यकार धीर तक पहुंचाने के लिए दो योग्यताएं और बता दिए थे, ब्राह्मणत्व और उसके पहले मनुष्यत्व। मनुष्य अधिकृतः, फिर विजानन्तः ब्राह्मणः, तदा सतु धीरः। धीरः माने धीमन्तः। ये धीर शब्द महाराज श्रुतियों में बड़ा प्रिय शब्द है। अधिकारित्व का जहाँ वर्णन आता है तो वहाँ धीर शब्द श्रुति जरूर प्रयोग करती हैं। इसके पहले भी संभवतः दूसरे मंत्र में ये आया था, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो अवाचम स प्राणस्य प्राण चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीराः प्रीत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। अमृता भवन्ति
के अमृता भवंती ये धीरा, जो धीर है वो उसको अमृत की प्राप्ति होती है। बिल्कुल वही वाक्य यहां पर रिपीट किया गया। भगवान बोलते हैं यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। उस श्रुति से गीता जी को मिलाना। बोलते हैं यो धीरः सह अमृतत्वाय कल्पते। ये जो गीता जी के श्लोक हैं ये इन्हीं श्रुतियों का दुग्ध है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। जो गोपाल नंदन है महाराज, उन्होंने तो दुग्ध दोहन किया। तो कहाँ से आया? इन मंत्रों से आया। सह अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृत तत्व को पाने की कामना अब कर सकता है, उसमें योग्यता आ गई है। किसमें? जो धीर है। धीर की परिभाषा वहां पर भगवान देते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, उसको इस मंत्र से जोड़ करके पढ़ना। बोले एते यम ही न व्यथयन्ति। बोले कि भाई ऐसा है कि मनुष्य शरीर में रह करके कोई ये कामना करता हो कि कोई एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो जाएंगी, मेरा शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, आसपास के लोग सब मेरे चाहने वाले हो जाएंगे, उस दिन फिर मैं साधन भजन शुरू करूंगा। भगवान कहते हैं इस बिल्कुल सही शब्द है, गलत फहमी में मत रहना। इस गलत फहमी में कभी नहीं रहना। बल्कि वो कहते हैं शक्नोति इहैव सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्। जब वो सहने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि विषय और भोग में सुख और दुख दोनों लगा रहेगा, ये पक्की बात है। दुख योनय एवते, तो इसलिए वो तो लगा ही रहेगा। कोई ये कहे कि मैं ध्यान में उस दिन बैठूंगा जिस दिन मेरे अंदर ना तो काम की वृत्ति होगी, ना क्रोध की वृत्ति होगी, ना ईर्ष्या की वृत्ति होगी, ना द्वेष की वृत्ति होगी। तो कोई महात्मा ऐसे बोलते हैं कि समुद्र के किनारे खड़ा है और वो सोचता है जिस दिन समुद्र में लहरें आनी बंद हो जाएंगी उस दिन मैं तैरूंगा। अरे भाई, लहरों के बीच में कैसे तैरना है वो सीखो। तो बोलते हैं कि इहैव शक्नोति सोढ़ुम, इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही जो इन सारे द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ है, अगर ऐसी सामर्थ्य पैदा हो गई तो फिर यम ही न व्यथयन्ति ये ते द्वंद्वाः, ये जो द्वंद्व हैं ये फिर इसके चित्त को व्यथित नहीं करते हैं। जिसके चित्त को ये द्वंद्व व्यथित नहीं कर रहे हैं, देखिए भगवान बिल्कुल भी ये नहीं कहते हैं कि द्वंद्व नहीं होंगे। द्वंद्व होंगे तो सही, लेकिन द्वंद्वों के बीच भी जिसका चित्त अपने लक्ष्य से नहीं हटता है, सधीरा। ये धीर की पहचान करना। धीर कौन है? क्योंकि श्रुति ने धीर शब्द का प्रयोग किया है। तो धीर की परिभाषा मिलती है फिर गीता जी में जाकर के। और ऐसा जो धीर है सह अमृतत्वाय कल्पते, उसी को अमृत तत्व के का अधिकारित्व प्राप्त हुआ।
ऐसा धीर धीमंता प्रेत्य व्यावृत्य, तो उसने दो काम किए। एक तो ये किया कि सभी भूतों में जो एक अधिष्ठान तत्व है उसको देखने में समर्थ हुआ। अविभक्तम विभक्तेषु, सात्विक ज्ञान का लक्षण भगवान क्या बताते हैं? 18वें अध्याय में आता है, ये नैकम भावमभ्यम ईक्षते सर्वभूतेषु येन एकम भावम ईक्षते। ये सात्विक ज्ञान का लक्षण भगवान गीता जी में करते हैं। ज्ञान बोले कि 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो सात्विक ज्ञान है उसका स्वरूप क्या है? बोलते हैं सर्वभूतेषु एकम ईक्षते, सभी भूतों में जो एक तत्व को देख रहा है। बोले महाराज हमको तो सभी भूत अलग अलग दिख रहे हैं। तो फिर श्रुति कहेंगे सभी को दिखते हैं, वो तुमको दिख रहे हैं तो कौन सी अलग बात हो गई? भी अलग तो तब हुआ कि विभक्तेषु अविभक्तम ईक्षते। ये जो विभक्त ये अलग अलग ये दुनिया है, उसमें जो अविभक्त है उसको देख ले वो। तो वो बोलते हैं कि फिर एकम आत्म तत्वम ईक्षते साक्षात्कृत्य। तो पहला कार्य तो ये हुआ, फिर दूसरा कार्य अहम मम भाव लक्षणात् अविद्या रूपात् अस्मात् लोकात् प्रेत्य। ये जो मम अहम भाव रूप जो लोक है, इस लोक से बाहर निकल गया। देखिए यहाँ पर लोक का अर्थ कोई मनुष्य देवलोक आदि नहीं करना है। लोक का मतलब होता है अनुभव स्थान, ठीक है ना? अच्छा, अनुभव स्थान माने क्या? तो आज अभी हम जिस अनुभव के धरातल पर खड़े हैं, इस अनुभव स्थान को भी समझना। लोक से ये अर्थ हमने समझ लिया अनुभव स्थान। अब इस अनुभव स्थान से भी थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ना, इसको समझना है कि इसकी सूक्ष्मता क्या है। अनुभव स्थान माने कि आज के दिन हम जिस बौद्धिक धरातल पर हैं वहां पर अहम भाव है, मम भाव है। ये मैं हूं और ये मेरा है, ये तुम हो और ये तुम्हारा है। इस तरह का आज के दिन इसी धरातल पर हैं हम सभी का जो लोक है वो अभी आप बाहर के लोक को छोड़ दीजिए। हमारा जो आंतरिक लोक है, जिस पायदान पर अभी हम बौद्धिक रूप से खड़े हैं, वो पायदान क्या है? ये चीज़ें मेरी हैं, ये मैं हूँ। तो मैं की पहचान एक अलग है, और फिर मैं से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनमें मम भाव है। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति के अहम की पहचान अलग है और उससे जुड़ी हुई उसकी ममतास्पद चीज़ें अलग हैं। बस इन्हीं दोनों के बीच में आज का जीवन हमारा चल रहा है, ठीक है ना? मम भाव अहम भाव, इन्हीं में से हम कभी अहम को पुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, कभी मम को पुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे अहम को पुष्ट करने का क्या कि मैं संस्कारी हो जाऊं, मैं सात्विक हो जाऊं, मेरा व्यक्तित्व खूबसूरत हो जाए, ये अहम का पोषण हो रहा है ना। अहम माने अपना अस्तित्व। और ये सब चीज़ें कैसी होंगी? बोले जब ममास्पद चीज़ें हैं उनकी वृद्धि हो जाए। ऐसे आज के दिन हम सब इसी लोक पर खड़े हैं। इस लोक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई जीव शारीरिक दृष्टि से मनुष्य लोक छोड़ करके देवलोक चला गया, तब भी बौद्धिक दृष्टि से वो भी उसी लोक पर खड़ा है।
मम और अहम वाला जो लोक है, तो शारीरिक रूप से तो लोक बदला उसका, लेकिन जो आंतरिक लोक है वो बिल्कुल वही का वही है। तो ये अनुभव लोक है, जो भीतर का लोक है। श्रुति ने क्या कहा कि इस लोक से वो बाहर निकल गया। जरा सूक्ष्म बात है, पकड़ में आ जाएगी तो अच्छा है। शारीरिक रूप से वो कितने ही लोक बदल ले, भगवान ने मैंने महाराज ऐसी कृपा करी है। महाराज बोलते हैं तुमको जिस लोक में खेलना है उस लोक में चलो, मैं 14 तरह के बना देता हूँ। बिल्कुल, हर मंजिल में अलग तरह की सुख सुविधाएं हैं, अलग तरह के दुख दर्द हैं। तुमको जिस तरह के लोक में मौज करना है वो मैंने बना के रखा हुआ है। लेकिन इन 14 भुवनों में ये जो मम और अहम वाला लोक है वो हर जगह कॉमन रहता है, वो हर जगह एक ही है। ये जो आत्मज्ञानी महापुरुष है वो इस लोक से बाहर निकल गया। मम और अहम वाला जो लोक है, इस लोक से बाहर निकल गया वो। फिर शारीरिक रूप से चाहे वो किसी भी लोक में हो गए। ऐसे तो बोलते हैं मम अहम भाव लक्षणात् अविद्या रूपात् अस्मात् लोकात् उपरम्य सर्वात्मैकत्व भावम अद्वैतम आपन्नाः संतः, वो सर्वात्म भाव में प्रतिष्ठित होकर के, और वही सर्वात्म भाव ही अमृत स्वरूप है, इसलिए वो उसको उपलब्ध हो जाता है। ये बोलते हैं सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति श्रुते है। तो यहाँ पर ये खंड पूरा होता है। आप समझिए कि यहाँ उपनिषद विद्या पूरी हो गई। अब आगे के जो 2 खंड हैं उनमें पुनः एक आख्यायिका शुरू होगी, एक कथानक शुरू होगा। बड़ा रोचक है वो तो, लेकिन उसमें जो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है वो ईश्वर प्रकरण है। तो वो अगली कक्षा से ही आरंभ हो जाएगा, लेकिन उसको बड़ी सावधानी से ग्रहण करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।